तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जाफना किंग्स वर्सेस कैंडी फैल्कॉन के बीच लंका प्रीमियर लीग का जो दूसरा क्वालिफायर मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों एक तरफ है जाफना किंग्स की टीम जो कि अपना पिछला मुकाबला हार कर आ रही है, और दूसरी तरफ है दोस्तों कैंडी फैल्कॉन जो कि अपना पिछला मुकाबला जीत कर क्वालिफायर 2 में जगह बनाई है और अच्छे फॉर्म में आ चुकी हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे दोस्तों कि कौन से 3-4 खिलाड़ी हैं जाफना किंग्स की तरफ से जो कि इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहेंगे, और क्या हमें कैंडी फैल्कॉन को सपोर्ट करते हुए टीम बनाना है या फिर नहीं बनाना है, और कैप्टन और वाइस कैप्टन दोस्तों किसे बनाना चाहिए, बैट्समैन को या फिर ऑलराउंडर को। तो दोस्तों पूरी इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगी। तो ये दोस्तों जो मुकाबला है 20 तारीख को खेला जाएगा शाम में 7:30 बजे से। और ग्राउंड की बात करें तो दोस्तों आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में ये मुकाबला होगा जहां पर रिसेंट के मुकाबले हो रहे हैं। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक इस ग्राउंड पर इस लंका प्रीमियर सीरीज के सीरीज में 8 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 2 बार जीती है और चेस करने वाली टीम 5 बार, और एक मुकाबला टाई रहा है। तो दोस्तों जो भी टीम टॉस जीतेगी यहाँ पर चेस करने का ही मतलब पसंद करेगी और पहले बॉलिंग कराएगी। एवरेज स्कोर यहाँ पर देखा जाए तो शुरू में तो लो स्कोरिंग मैच हो रहे थे, लेकिन रिसेंट में एवरेज स्कोर थोड़ा सा ऊपर हो गया है। 160-55 के आसपास आपको एवरेज स्कोर देखने को मिलेगा। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर कैंडी फैल्कॉन ने 222 रन बनाई है, लोएस्ट स्कोर भी कैंडी फैल्कॉन का ही है 78 रन का। स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो 5 बार यहाँ पर लो स्कोरिंग मैच हुआ है 150 के नीचे, 150 और 70 के बीच में एक बार, 170 और 90 के बीच में एक बार, और 190 के ऊपर भी यहाँ पर एक बार स्कोर किया है। तो दोस्तों जो पिछला दोनों मुकाबला हुआ क्वालिफायर 1 और एलिमिनेटर 150-60 के आसपास स्कोर रहा था, तो इस मुकाबले में भी आपको अच्छा खासा स्कोर देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये तो हो गई ओवरऑल पिच रिपोर्ट। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो रिसेंट के 3 मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं कल परसों उसके स्टैट्स के ऊपर। तो पिछला मुकाबला यहाँ पर कोलंबो स्ट्राइकर्स ने बनाया था 159 रन का टारगेट, और कैंडी फैल्कॉन बहुत ही आसानी से टारगेट चेस कर लिया, 2 विकेट से जीता, जिसमें फास्ट बॉलर को 12 विकेट मिली और स्पिनर्स को 3 विकेट। और उससे पहले जाफना किंग्स ने 177 रन का टारगेट दिया था, और उस टारगेट को गाले मार्बल्स ने चेस करके फाइनल में जगह भी बना ली, और जाफना किंग्स हार गई और 7 विकेट से जीती गाले मार्बल्स, जिसमें फास्ट बॉलर को 7 विकेट मिला दोस्तों और स्पिनर्स को 3 विकेट। और उससे पहले डम्बुला सिक्सर्स ने यहां पर 223 रन का टारगेट दिया था, और कोलंबो स्ट्राइकर्स टारगेट चेज नहीं करने पाया। डम्बुला सिक्सर्स 28 रन से जीता, जिसमें फास्ट बॉलर को 11 विकेट मिली और स्पिनर्स को 5 विकेट। तो दोस्तों रिसेंट के 3 मुकाबले अगर आप लोग गौर कर रहे होंगे तो तीनों मुकाबले में दोस्तों फास्ट बॉलर को बहुत ही ज्यादा मदद मिली है, और यहाँ पर चेस करने वाली टीम का मतलब रिकॉर्ड भी अच्छा है। और रिसेंट के तीनों मुकाबले मिलाकर फास्ट बॉलर को 30 विकेट मिली है और स्पिनर्स को मात्र 11 विकेट। तो इस मुकाबले में भी आपको फास्ट बॉलर पर ज्यादा फोकस करना है, और कौन कौन से प्लेयर खेल सकते हैं, क्या चेंजेस होगी उसके बारे में भी वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। फर्स्ट इनिंग में दोस्तों देख सकते हैं कि फास्ट बॉलर को टोटल 17 विकेट मिली है पिछले 3 मुकाबले में, और स्पिनर्स को मात्र 4 विकेट, और सेकेंड इनिंग में फास्ट बॉलर को 13 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 7 विकेट। तो फर्स्ट इनिंग में तो बिल्कुल भी दोस्तों आपको स्पिनर्स पर फोकस नहीं करना है। जो टीम पहले बॉलिंग कराएगी और जो टीम सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी उनके फास्ट बॉलर के साथ साथ आप लोग थोड़ा बहुत स्पिनर्स पर भी फोकस कर सकते हैं। अब ये तो हो गई दोस्तों पूरी पिच रिपोर्ट। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के ऊपर। तो दोस्तों दोनों टीम्स के बीच अभी तक लंका प्रीमियर लीग के इतिहास में 8 मुकाबले हुए हैं, जिसमें जाफना किंग्स 4 बार बाजी मारी है और कैंडी फैल्कॉन 4 बार। तो कांटे की टक्कर हुई है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि जाफना किंग्स शुरुआती मैचेस में अच्छे फॉर्म में थी, लेकिन अपना पिछला तीनों मुकाबला हार कर आ रही है और बहुत ही बुरे फॉर्म में है। 5 में से मात्र 2 मुकाबला जीती है। और वहीं दोस्तों अगर आप लोग कैंडी फैल्कॉन का देखिएगा तो शुरू में अच्छे फॉर्म में नहीं थी, लेकिन अपना पिछला तीनों मुकाबला जीत कर आ रही है और 5 में से पिछला 3 मुकाबला जीती है। तो कैंडी फैल्कॉन थोड़े से अच्छे फॉर्म में है और इनका जीतने का भी चांसेस बहुत ज्यादा है। और आपको क्या लगता है दोस्तों कौन सी टीम जीतेगी? और चलिए आप लोग के लिए बहुत ही सिंपल सा गिवअवे का एक सवाल मैं पूछता हूं। आप लोग को सिंपली कमेंट करके बताना है कि कौन सा प्लेयर इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच रहेगा, और जिन भी भाई का सही जवाब रहेगा उसको फिर प्राइज भी दिया जाएगा।
अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि जाफना किंग्स की क्या रहेगी इस मुकाबले में प्लेइंग 11। तो दोस्तों पिछले मुकाबले में 3-4 बदलाव भी हुए थे। तो कुशल मेंडिस और पथुम निशंका ओपनिंग करते हुए तो दिखेंगे ही, फिर तीसरे नंबर पर रेले रोसो आएंगे, फिर अविस्का फर्नांडो जो कि शुरू से ही बहुत ही अच्छे फॉर्म में है और हर मुकाबले में इन्होंने अच्छी पारी खेली है। फिर पांचवें नंबर पर चरित्रा असलंका आएंगे, फिर अजमतुल्ला उमर जाई, फिर धनंजय दी सिल्वा आएंगे, फिर यहाँ पर वानुजा सहान जो कि पिछले मुकाबले में खिलाया गया था। तो इनकी जगह पर दोस्तों जेसन बेंड्रॉफ नहीं तो प्रमोद मधुसान खेल सकते हैं। फिर यहाँ पर फैबियन एलन, असिता फर्नांडो और तबरेज शमसी को पिछले मुकाबले में खिलाया गया था। तो दोस्तों ये रहेगी प्लेइंग 11। और दोस्तों यहाँ पर अगर कोई भी बदलाव होगा तो बॉलिंग मतलब बॉलिंग साइड को ही लेकर होगा। और पावर प्ले में आपको अजमतुल्ला उमर जाई, फैबियन एलन और धनंजय दी सिल्वा बॉलिंग कराते दिखेंगे। और आखिरी ओवर में यहाँ पर असिता फर्नांडो और दोस्तों अजमतुल्ला उमर जाई। ये हो गई दोस्तों यहाँ पर पूरी प्लेइंग 11। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट फॉर्म से पहले कि जो लोग भी अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं फटाफट से जुड़ जाइए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में टीम्स मिलेगी और टीम्स के साथ साथ दोस्तों पिच रिपोर्ट, बैटिंग ऑर्डर, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा ताकि आगे के सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले जाए। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं जाफना किंग्स के सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सबसे पहले टॉप ऑर्डर की बात करें तो पथुम निशंका और कुशल मेंडिस ओपनिंग करेंगे और दोनों टॉप ऑर्डर पूरी तरीके से फ्लॉप हैं। खास करके पथुम निशंका पिछले 4 मुकाबले में अभी तक 10 से ऊपर भी स्कोर नहीं करने पाए हैं। शुरुआती दौर में दोस्तों 47 रन, 51 रन, 27 रन, 88 रन और 109 रन की पारी खेले हैं, तो अच्छे फॉर्म में हैं। लेकिन पिछले 4 मुकाबले में बहुत ही खराब परफॉर्मेंस इनका रहा है। पिछले मुकाबले में मात्र 4 रन की ही पारी खेले, उससे पहले 3 रन, फिर 5 रन, 6 रन। तो अगर आप लोग बिल्कुल सेफ टीम बना रहे हैं तब दोस्तों आप लोग इनको ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि रिसेंट में उतने भरोसेमंद प्लेयर नहीं है। काफी पहले मैचेस में अच्छा पारी खेले हैं मैं मानता हूं, लेकिन फिलहाल अच्छे फॉर्म में नहीं चल रहे हैं। तो ये केवल ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और ग्रैंड लीग में आप लोग इनको कैप्टन और वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं। कुशल मेंडिस की बात की जाए तो दोस्तों विकेट कीपर हैं। पिछले मुकाबले में 46 रन की पारी खेले हैं, उससे पहले 37 रन, फिर 2 मुकाबले फ्लॉप हुए थे, फिर 30 रन, 18 रन, 26 रन। तो अभी तक इनके बल्ले से इस सीजन एक भी अर्श तक भी नहीं निकला है। तो कुशल मेंडिस सेफ ऑप्शन तो रहेंगे, लेकिन आप लोग चाहें तो रोटेट कर सकते हैं। तो आप लोग टॉप ऑर्डर से कुशल मेंडिस को अपनी टीम में रख सकते हैं। पथु निशंका ज्यादातर ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और ट्रम्प प्लेयर रहेंगे। रिले रोसो की बात करें तो अच्छे फॉर्म में है, तो इनके मिडल ऑर्डर के प्लेयर्स कुछ अच्छे फॉर्म में हैं, जैसे रिले रोसो हो गए, अविस्का फर्नांडो। पिछले मुकाबले में 40 रन की पारी खेले, उससे पहले 108 रन, फिर 41 रन, 67 रन, 49 रन की पारी खेले हैं। तो रिले रोसो अच्छे फॉर्म में है, तो इनको आपको अपने टीम में रखना है। फिर अविस्का फर्नांडो की बात करें तो एकमात्र ऐसे प्लेयर हैं दोस्तों जाफना किंग्स की तरफ से जो कि शुरू से ही अच्छे फॉर्म में है। पिछले मुकाबले में 52 रन की पारी खेले थे, उससे पहले 58 रन, फिर 57 रन, 80 रन, 59 रन की भी पारी खेले हैं। तो अभी तक इस सीरीज में 5 अर्स तक इन्होंने लगा दिया है, तो बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, तो भरोसेमंद रहें। तो मिडल ऑर्डर से दोस्तों आपको रेले रोसो और अविस्का फर्नांडो पर बहुत ज्यादा डिपेंड करना है अपनी टीम में। और बाकी टॉप ऑर्डर से पथुम निशंका तो मैंने बता ही दिया, ग्रैंड लीग में ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। कुशल मेंडिस सेफ ऑप्शन है क्योंकि विकेट कीपर है। अब चरित्रा असलंका की बात करें तो दोस्तों ये ऐसे प्लेयर हैं जो कि जरूरत पड़ने पर अच्छा परफॉर्मेंस कर जाते हैं। पिछले मैचेस में देखा जाए तो दोस्तों चरित्रा असलंका पिछले मुकाबले में मात्र 7 रन की पारी खेले, उससे पहले 13 रन, फिर 26 रन। शुरू में दोस्तों 50 रन की पारी खेले थे, बॉलिंग भी करा रहे थे। तो अभी तक इनके बल्ले से ऐसा नहीं दिखा है कि कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस कर रहे हैं और इनको उतना मौका भी नहीं मिला है। तो चरित्रा असलंका आप लोग के लिए तभी इंपॉर्टेंट रहेंगे जब दोस्तों जाफना किंग्स की टीम पहले बैटिंग करे, नहीं तो आपको इनको नहीं लेना है। अब इनके जो 3 यहाँ पर ऑलराउंडर्स दिख रहे हैं, अजमतुल्ला उमर जाई और धनंजय दी सिल्वा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अजमतुल्ला उमर जाई पिछले मुकाबले में 14 रन 1 विकेट, फिर उससे पहले 24 रन 1 विकेट, फिर 2 विकेट, तो बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। धनंजय दी सिल्वा भी अच्छे फॉर्म में है, पिछले मुकाबले में तो फ्लॉप हो गए थे, लेकिन रिसेंट में 9 रन 2 विकेट, 18 रन 1 विकेट, 34 रन 21 रन 1 विकेट की पारी खेले हैं। तो यहाँ पर आपको
दोस्तों रिले रोसो अविस्का फर्नांडो पर फोकस करना ही है, साथ में अजमतुल्ला उमरजाई और धनंजय डी सिल्वा इंपॉर्टेंट रहेंगे। इस मुकाबले में दोनों एक विकेट ले सकते हैं और 25-30 रन बना सकते हैं। फेवन एलन की बात करें तो उतने भरोसेमंद नहीं है। पिछले मुकाबले में एक विकेट तो इनको मिली है, लेकिन रिसेंट के ज्यादातर मुकाबले में फ्लॉप रहे हैं। तो फेवन एलन ऐसे प्लेयर हैं, बैटिंग करते हैं तो बहुत ही तेज खेलने का पारी खेलते हैं, हिट है, मतलब चलेंगे तो चले जाएंगे, नहीं तो दोस्तों फ्लॉप ही रहेंगे। तो इनको आपको केवल ग्रैंड लीग में ट्राई करना है। फिर यहाँ पर वनुजा साहन की बात करें तो ये भी पिछले मुकाबले में खेले थे, विकेट नहीं मिला था, तो ये भी उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब असिता फर्नांडो और तबरेज शम्सी की बात करें तो तबरेज शम्सी का देखा जाए तो पिछले मुकाबले में एक विकेट मिली है, रिसेंट में दो विकेट इन्होंने खेली है और वर्ल्ड कप में भी इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। तो दोस्तों अगर जाफना किंग्स की टीम टॉस जीतती है और दोस्तों अगर सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कराती है बाई चांस दोस्तों, तो यहाँ पर तबरेज शम्सी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर फर्स्ट इनिंग में जाफना किंग्स की टीम बॉलिंग कराती है तब आपको नहीं लेना है, तब आपको असिता फर्नांडो पर फोकस करना है, क्योंकि रिसेंट के पिछले मुकाबले में ही इनको विकेट नहीं मिली है, बाकी दो विकेट एक विकेट लेते हुए आ रहे हैं। तो दोस्तों ये हो गई पूरी डिटेल इधर से एनालिसिस। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो दोस्तों अगर आप लोग हेड टू हेड रिकॉर्ड पे गौर करिएगा तो कुशल मेंडिस का दोस्तों 18 का एवरेज है कैंडी फैल्कोन के खिलाफ, पथुम निशंका का दोस्तों 38 का एवरेज है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पथुम निशंका अच्छे प्लेयर हैं, भले ही पिछले 4 मुकाबले में फ्लॉप हुए हों, लेकिन बड़े प्लेयर्स बड़े मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। तो पथुम निशंका इस मुकाबले में ट्रम्प प्लेयर रहेंगे, तो आप लोग इनको अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं। रिले रोसो 2 मुकाबले में 23 का एवरेज है, अविस्का फर्नांडो 12 मुकाबले में 20 का एवरेज है और चरित्रा असलंगा का 14 का एवरेज है, अजमतुल्ला उमरजाई का 25 का एवरेज है, 1 विकेट मिला है, धनंजय डी सिल्वा का 31 का एवरेज है, 7 मुकाबले में 6 विकेट मिला है। फेवन एलन फ्लॉप है दोस्तों, असिता फर्नांडो 2 मुकाबले में 1 विकेट और वनुजा साहन 1 भी विकेट नहीं मिली है, और तबरेज शम्सी 4 मुकाबले में 5 विकेट और जेसन बेंड्रॉफ 1 मुकाबले में 3 विकेट। तो दोस्तों अगर जेसन बेंड्रॉफ खेल जाते हैं तो इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन चांसेस बहुत ही कम है। अब दोस्तों ये तो हो गई हेड टू हेड रिकॉर्ड। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि जाफना किंग्स की तरफ से कौन कौन से प्लेयर बेंच पर बैठे हुए हैं और इधर से खेल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर प्रमोद मधुसान खेल सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर विशकनाथ खेल सकते हैं। तो प्रमोद मधुसान का रिसेंट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, तो इस मुकाबले में वापसी कर सकते हैं, तो इनके ऊपर आपको फोकस करना है, बाकी कोई भी प्लेयर का खेलने का चांसेस कम है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों कि कैंडी फैल्कोन की क्या रहेगी प्लेइंग 11। तो दोस्तों इधर से प्लेइंग 11 में बदलाव होने के चांसेस कम है। एंड्रू फ्लेचर और दिनेश चंडीमल ओपनिंग करेंगे टॉप ऑर्डर से, फिर आएंगे तीसरे नंबर पर मोहम्मद हैरिस, कमंडू मेंडिस, फिर विनिंदु हसरंगा जो इनके कप्तान हैं, फिर एंजेलो मैथ्यूज, दसुन सनाका, रमेश मेंडिस, चतुरंगा दे सिल्वा, फिर उसके बाद यहाँ पर चमाथा गोमजी, उसके बाद यहाँ पर मोहम्मद हसनैन। पावर प्ले में दसुन सनाका और यहाँ पर एंजेलो मैथ्यूज 2-3 ओवर बॉलिंग कराएंगे और आखिरी ओवर में मोहम्मद हसनैन और यहाँ पर दसुन सनाका बॉलिंग कराते हुए आपको दिखेंगे। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर कैंडी फैल्कोन की प्लेइंग 11। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सबसे पहले टॉप ऑर्डर पर अगर आप लोग नजर डालिएगा तो दिनेश चंडीमल और एंडी फ्लेचर ओपनिंग करेंगे। इधर से दिनेश चंडीमल पिछले मुकाबले में मात्र फ्लॉप हुए थे, रिसेंट में 12 रन, 21 रन, 32 रन, 89 रन, 65 रन की भी पारी खेले हैं। एंड्रू फ्लेचर पिछले मुकाबले में 20 रन, उससे पहले 60 रन, फिर 69 रन, 1 विकेट, फिर 50 रन, 47 रन। तो इधर से दोनों ओपनर्स बहुत अच्छे फॉर्म में है, तो इन दोनों को आपको अपनी टीम में रखना है। और वहीं मोहम्मद हैरिस की बात करें जो कि फर्स्ट डाउन बैटिंग करने आएंगे, तो इनके ऊपर बहुत ही कम लोग फोकस कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों रिसेंट में ज्यादातर इन्होंने कुछ खास पारी नहीं खेली है। पिछले मुकाबले में फ्लॉप हुए थे 10 रन, उससे पहले 24 रन, 30 रन, फिर 68 रन, फिर केवल एक मुकाबले में 56 रन की इन्होंने पारी खेली है। और विकेट कीपर सेक्शन में मोहम्मद हैरिस से भी बेहतरीन आपको ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो मोहम्मद हैरिस इस मुकाबले में डिफरेंशियल ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड जाफना किंग्स के खिलाफ बहुत अच्छा है, जो कि अभी हम लोग आगे जानेंगे। कमांडो मेंडिस की बात करें तो इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जब कैंडी फैल्कोन की टीम पहले बैटिंग करे। पिछले मुकाबले में 54 रन की पारी खेले थे इसी ग्राउंड पर, उससे पहले 51 रन की, फिर 65 रन की भी पारी खेले हैं। तो इम्पैक्टफुल पारी खेल रहे हैं दोस्तों हर मुकाबले में, फिर भी इनको बहुत ही कम लोग ले रहे हैं। तो इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों के लिए। तो आपको दोस्तों इनके ऊपर फोकस करना है जब कैंडी फैल्कोन की टीम पहले बैटिंग करे। अब दोस्तों इनके जो 3 मेन ऑलराउंडर्स हैं, विनिंदु हसरंगा, एंजेलो मैथ्यूज और दासुन सनाका, इन तीनों को तो दोस्तों आपको अपनी टीम में आंख बंद करके ले लेना है, क्योंकि यही तीनों के बलबूते पर ये दोस्तों टीम अभी तक यहाँ तक पहुंची है।
और विनिंदु हसरंगा पिछले मुकाबले में 2 विकेट लिए थे, उससे पहले 4 विकेट, फिर 2 विकेट, 1 विकेट, फिर 65 रन 1 विकेट, फिर 2 विकेट। तो शुरू से ही इन्होंने बहुत ही अच्छी पारी खेली है। एंजेलो मैथ्यूज पिछले मुकाबले में 1 विकेट, फिर 44 रन, उससे पहले 11 रन 2 विकेट, 29 रन। और दासुन सनाका पिछले मुकाबले में 39 रन 1 विकेट, फिर 3 विकेट 1 विकेट। तो तीनों ऑलराउंडर्स ने वन साइडेड परफॉर्मेंस किया है हर मुकाबले में। तो दोस्तों टॉप ऑर्डर से आपको एंड्रू फ्लेचर और दिनेश चंडीमल पर ज्यादा फोकस करना है, और मिडिल ऑर्डर से विनिंदु हसरंगा, एंजेलो मैथ्यूज और दासुन सनाका पर। तो दोस्तों अगर ये तीनों ऑलराउंडर्स चल गए तो दोस्तों ये टीम आसानी से जीत जाएगी। अब रमेश मेंडिस की बात करें तो दोस्तों पिछले मुकाबले में इनको उतना मौका नहीं मिला, बैटिंग से 5 रन, बॉलिंग से 0 विकेट। तो ये उतने अच्छे प्लेयर तो हैं, लेकिन रिसेंट में ज्यादा मौका नहीं मिला है, तो ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। चतुरंगा दी सिल्वा की बात करें तो इनको भी उतना मौका नहीं मिला है, विकेट नहीं मिली थी पिछले मुकाबले में, रिसेंट में एक विकेट मिली है। तो ये दोनों मतलब प्लेयर्स को ज्यादा मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स अच्छे फॉर्म में हैं और बॉलिंग भी दोनों कम करा रहे हैं, तो इन दोनों पर उतना फोकस नहीं करना है। अब दोस्तों यहाँ पर चमाथ गोमजी की बात करें तो पिछले मुकाबले में केवल 2 रन बनाए थे, बैटिंग तो किए थे, केवल 2 रन बनाए थे। बॉलिंग करने का इनको मौका नहीं मिला, तो इन पर भी आपको फोकस नहीं करना है। मोहम्मद हसनैन इधर से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि पिछले मुकाबले में 3 विकेट इनको मिला है, रिसेंट में कंटिन्यूअस विकेट ले रहे हैं। तो इनके ऑलराउंडर्स टॉप ऑर्डर के कुछ बैट्समैन जो कि मैंने आपको बता दिया, और बॉलिंग सेक्शन से मोहम्मद हसनैन पर फोकस करना है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो दोस्तों अगर आप लोग हेड टू हेड रिकॉर्ड पर गौर करिएगा तो दिनेश चंडीमल का देखा जाए तो 32 का एवरेज है, ठीक ठाक है। एंड्रू फ्लेचर का मात्र 12 का एवरेज है जाफना किंग्स के खिलाफ, तो ये फ्लॉप रहते हैं। मोहम्मद हैरिस का सबसे अच्छा है, जो कि मैंने आपको बताया ट्रम्प प्लेयर रहेंगे। जाफना किंग्स की तरफ से पथुम निशंका, और इधर से मोहम्मद हैरिस पर फोकस करना है। 4 मुकाबले में 215 रन बनाए हैं 53 का एवरेज के साथ। फिर कमांडो मेंडिस 29 का एवरेज। एंजेलो मैथ्यूज 7 मुकाबले में 164 रन बनाए हैं, 32 का एवरेज, 7 विकेट मिली है। सनाका का भाई 203 विकेट मिली है 17 का एवरेज के साथ, 7 मुकाबले में रन बनाए हैं। विनिंदु हसरंगा 6 मुकाबले में 21 के एवरेज के साथ रन बनाए हैं और 13 विकेट मिली है। जाफना किंग्स के खिलाफ तीनों ऑलराउंडर्स बहुत ही अच्छे फॉर्म में हैं, तो ये तीनों तो सेफ ऑप्शन रहेंगे। बाकी दोस्तों मैंने ट्रम्प प्लेयर मोहम्मद हैरिस तो आपको बता ही दिया है। बाकी रमेश मेंडिस का कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, चतुरंगा दे सिल्वा का भी नहीं है। बाकी दोस्तों एल संडाकन जो कि बेंच पर बैठे हैं 5 मुकाबले में 3 विकेट, और दुष्मंता चमीरा 7 में 7 विकेट, और यहाँ पर रजिता 5 में 5 विकेट इनको मिली है, जो कि बेंच पर बैठे हुए हैं। तो दोस्तों ये हो गई अब हेड टू हेड रिकॉर्ड्स। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो प्लेयर बेंच पर बैठे हुए हैं उनका रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सबसे पहले इधर से देखा जाए तो कम ही चांस है कि प्लेइंग 11 में बदलाव होगा, तो जो भी प्लेयर अगर इधर से खेलते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं, मैंने रिसेंट फॉर्म लिख रखा है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये तो हो गई हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस। अब टीम कॉम्बिनेशन यहाँ पर क्या निकल कर आती है, तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारी टीम कॉम्बिनेशन रहेगी वो दोस्तों कुछ इस प्रकार से रहेगी। जो हमारे कप्तान रहेंगे वो दोस्तों विनिंदु हसरंगा रहेंगे, और दोस्तों अगर दोस्तों यहाँ पर विनिंदु हसरंगा और अगर कैंडी फैल्कोन की टीम पहले बॉलिंग करती है तब दोस्तों मैं विनिंदु हसरंगा का कोशिश करूंगा कैप्टन नहीं करने के लिए, क्योंकि एक तो स्पिन बॉलर है और शुरुआती मतलब फर्स्ट इनिंग में स्पिनर्स को उतना मदद नहीं मिल रही है। और यहाँ पर मैं अविस्का फर्नांडो को वाइस कैप्टन किया हूँ, क्योंकि शुरू से ही अच्छे फॉर्म में है और अभी तक 5 अर्स तक इन्होंने लगा लिया है। और कैप्टन वाइस कैप्टन आपको फाइनल टेलीग्राम पर मिलेगी, तो आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। विकेट कीपर से कुशल मेंडिस को मैं यहाँ पर रखा हूँ, फिर यहाँ पर दिनेश चंडीमल को। बैटिंग सेक्शन से रिले रोसो, एंड्रू फ्लेचर और अविस्का फर्नांडो। मैं ना ही पथुम निशंका को लिया हूँ, ना ही मैं मोहम्मद हैरिस को लिया हूँ, क्योंकि वो दोनों जो प्लेयर मैंने बताया है वो केवल ग्रैंड लीग के लिए ट्रम्प प्लेयर हैं। और अगर आप लोग स्मॉल लीग में रखना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग एंड्रू फ्लेचर की जगह पर रख सकते हैं पथुम निशंका को, नहीं तो दोस्तों मोहम्मद हैरिस को। और कमांडो में यहाँ पर कुशल मेंडिस को भी जगह पर रख सकते हैं। बाकी ऑलराउंडर सेक्शन से विनिंदु हसरंगा, एंजेलो मैथ्यूज को मैंने लिया है, और दासुन सनाका जो तीनों यहाँ पर मेन ऑलराउंडर है कैंडी फैल्कोन की तरफ से। और एक मैंने ऑलराउंडर यहाँ पर जाफना किंग्स की तरफ से अजमतुल्लाह उमर जाई को मैंने लिया है। और यहाँ पर मैं असिता फर्नांडो और मोहम्मद हसनैन 2 बॉलर को ले रहा हूँ, जो कि अच्छे फॉर्म में है, दोनों अच्छा मतलब कंटिन्यूअस विकेट ले रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 6 प्लेयर लिया है दोस्तों कैंडी फैल्कोन की तरफ से, और 5 प्लेयर दोस्तों मैंने जाफना किंग्स की तरफ से लिया है। तो मैंने बैलेंस टीम बनाने की कोशिश की है, क्योंकि दोनों टीम्स अच्छे फॉर्म में हैं, लेकिन इस मुकाबले में कैंडी फैल्कोन के जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा है।
और आप सभी के लिए जो मैंने गिवअवे का सवाल पूछा था, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग कमेंट करके पार्टिसिपेट जरूर कर रहे होंगे। एक बार मैं फिर से पूछ दे रहा हूं, आप सभी को बताना है कि इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच कौन सा रहेगा प्लेयर। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर पहली बार आएगा सब्सक्राइब जरूर कर देगा। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए।